एक मर्तबा हुजूर सरवर कायनात अपनी बेटी बीबी फातिमा के घर आते हैं और हज़रत इमाम हसन और हुसैन से एक सवाल पूछते हैं कि बताओ मर्तबे में कौन बड़ा है, मैं या तुम। तो हज़रत इमाम हुसैन किस तरह से अपने नाना जान को जवाब देते हैं और ये जवाब सुनकर नाना जान क्या कहते हैं, समाप्त कीजिएगा। भला क्या शौक लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर का, भला क्या शौक लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर का। हकीकत में कोई सानी नहीं शब्बीरो शब्बर का, हकीकत में कोई सानी नहीं शब्बीरो शब्बर का, हकीकत में कोई सानी नहीं शब्बीरो शब्बर का। भला क्या शौक लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर का, क्या शौक लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर का, भला क्या शौक लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर का। हकीकत में कोई सानी नहीं शब्बीरो शब्बर का, हकीकत में कोई सानी नहीं शब्बीरो शब्बर का, हकीकत में कोई सानी नहीं शब्बीरो शब्बर का। वही हसनैन जिनके जलवों से हर सू उजाला है, जिन्हें सब्रो रज़ा के सांचे में कुदरत ने ढाला है। वो दोनों लाल ज़हरा के कभी जब रूठ जाते थे, खिलौने लेके जन्नत से उन्हें जिब्रील आते थे। खुदा की रहमतें रहती थीं हरदम साथ साथ उनके, लिखे हैं यूं तो बचपन के बहुत से वाक़यात उनके। सुनो एक वाक़या ऐ दोस्तों तुमको सुनाते हैं, तसव्वुर में जो है तस्वीरे माजी वो दिखाते हैं। हुसैन इब्ने अली का मर्तबा क्या है जरा सुन लो, बड़ा दिलचस्प है ये एक अनोखा वाक़या सुन लो। रसूल अल्लाह एक दिन शाम को हुजरे से जब निकले, तो करते चहल कदमी फातिमा ज़हरा के घर पहुँचे। अली और फातिमा बैठे हुए थे सहन में घर के, रसूले पाक को देखा तो वो ताज़ीम को उठे। हुए बे इंतहा खुश वो बड़े नाज़ा थे किस्मत पर, के सरकारे दो आलम महर से तशरीफ लाए घर। बिछा दी चटाई फातिमा ज़हरा ने खुश होकर, एक चटाई फातिमा ज़हरा ने खुश होकर, बिछा दी एक चटाई फातिमा ज़हरा ने खुश होकर। हुए रौनक फजा सरकार दो आलम चटाई पर। हुए रौनक फज़ा सरकार दो आलम चटाई पर, हुए रौनक फज़ा सरकार दो आलम चटाई पर।
अली और बीबी फातिमा ने जब हुजूर को अपने घर देखा तो बेइंतहा खुशी हुई और फिर आपको बैठने के लिए एक चटाई बिछा दी गई। बिछा दी एक चटाई, फातिमा जहरा ने खुश होकर हुए रौनक फजा सरकारे दो आलम चटाई पर। और फिर हुजूर की किस तरह तवाज़े की हजरत अली और बीबी फातिमा ने, समात फरमाइए। अली शेरे खुदा ने कुछ खजूरें पेश की आकर, तो फरमाया नबी ने हैं कहाँ शब्बीर और शब्बर। कहा जहरा ने वो बाहर गए हैं खेलते होंगे, खजूरें आप खाएं वो अभी दोनों गए खाके। ये फरमाया कि बेटी मैं उन्हीं को देखने आया, बगैर उनके मेरी बेटी खजूरें खा नहीं सकता। महल्ले में कहीं होंगे अली तुम ढूंढ के लाओ, मेरे प्यारे नवासों को बुलाकर जल्द ले आओ। वो मुझसे रूठ जाते हैं तो मैं उनको मनाता हूँ, वो हंसकर पास आते हैं तभी मैं चैन पाता हूँ। अली शेरे खुदा उठकर अभी जाने नहीं पाए कि खुश होते हुए हसनैन घर में दौड़ते आए। सलामा कर किया दोनों ने नाना जान को अपने, दुआएं दी रसूले पाक ने उस वक्त जी भर के। किया फिर प्यार दोनों को बिठाया पास में अपने, खिलाई और खाई फिर खजूरें शाहे बतहा ने। बताओ आज दिन पूरा कहाँ तुमने गुजारा है, पढ़ाई अच्छी लगती है कि तुमको खेल प्यारा है। कहा शबीर ने इस्लाम का सुल्तान प्यारा है, शब्बीर ने इस्लाम का सुल्तान प्यारा है। कहा शबीर ने इस्लाम का सुल्तान प्यारा है। पढ़ाई अच्छी लगती है हमें कुरान प्यारा है, पढ़ाई अच्छी लगती है हमें कुरान प्यारा है, पढ़ाई अच्छी लगती है हमें कुरान प्यारा है। दोनों नवासे नाना जान के पास आकर सलाम अर्ज करते हैं। हुजूर सरवरे कायनात ने आपको बहुत सारी दुआएं दी और कहा कि बताओ आज दिन पूरा कहाँ तुमने गुजारा है, पढ़ाई अच्छी लगती है कि तुमको खेल प्यारा है। ये सुनकर हजरत शब्बीर और शब्बर कहते हैं कि पढ़ाई अच्छी लगती है हमें कुरान प्यारा है। लेकिन उसके बाद अब क्या सवालों जवाब होते हैं, नाना जान अपने प्यारे नवासों से क्या पूछते हैं और नवासा किस तरह जवाब देता है, ये खास तरीके से बंद समात फरमाइए। खुशी से बात होती थी समा था क्या मसरत का, के मरकज रहमतों का था वो घर खातूने जन्नत का। कहा सरकार ने पढ़ने में अपना दिल लगाना तुम, ना हरगिज खेल में बच्चों के वक्त अपना गंवाना तुम। कहा बच्चों ने हम अम्मी से और बाबा से पढ़ते हैं, सबक जो हमको मिलता है उसे हम याद करते हैं। ये फरमाया रसूले पाक ने हम इम्तिहान लेंगे, सवालिक हम अनोखा आज तुम दोनों से पूछेंगे।
मर्तबे में कौन आला है। खुदा ने अपने बंदों में किसे अफजल बनाया है। हुसैन इब्ने अली ने देखिए लब किस तरह खोले, बड़े ही फख्र से तनकर वो नाना जान से बोले। ये सच है आप सारे नबियों में अफजल हैं, बेहतर हैं। शहे कौनो मका हैं आप और महबूबे दावर हैं। ये सच है तुम पे सब जिन्नो बशर ईमान लाए हैं। बशर ही क्या मलक शजरो हजर ईमान लाए हैं। ये सच है रब ने तुमको नूर के साँचे में ढाला है। सच है रब ने तुमको नूर के साँचे में डाला है। ये सच है रब ने तुमको नूर के साँचे में ढाला है। मगर हाँ मर्तबा नाना हमारा तुमसे आला है। मगर हाँ मर्तबा नाना हमारा तुमसे आला है। मगर हाँ मर्तबा नाना हमारा तुमसे आला है। हुसैन इब्ने अली किस तरह से जवाब देते हैं कि ये सच है आप सारे नबियों में अफजल हैं, बेहतर हैं। शहे कोनो मका हैं आप और महबूबे दावर हैं। ये सच है तुम पे सब जिन्नो बशर ईमान लाए हैं। बशर ही क्या मलक शजरो हजर ईमान लाए हैं। ये सच है रब ने तुमको नूर के सांचे में ढाला है। मगर हाँ मर्तबा नाना हमारा तुमसे आला है। जब ये जवाब सुनते हैं बीबी फातिमा और हजरत अली तो तैश में डांट देते हैं हजरत इमाम हुसैन को और आप सहम जाते हैं। लेकिन रसूल पाक क्या फरमाते हैं ये समाअत कीजिएगा। अली और फातिमा ये बात सुनकर तैश में आए। कहा ये डांट कर लब पर भला ये बात क्यों लाए। सहिम कर रह गए शब्बीर और शब्बर रो पड़े दोनों। पकड़ कर कान दर से हो गए फौरन खड़े दोनों। रसूले पाक ने हजरत अली से फिर ये फरमाया तुम इनसे कुछ न कहना क्योंकि फिर सदमा हमें होगा। हुसैन इब्ने अली से आपने फिर प्यार से पूछा बताओ है भला कैसे तुम्हारा मर्तबा आला। हुसैन एकदम ये बोले बाप हैं शेरे खुदा मेरे नाना बताओ क्या तुम्हारे बाप थे ऐसे। हमारी माँ नबीज़ादी है और खातूने जन्नत है। तुम्हारी माँ को हासिल क्या बताओ ऐसी अजमत है। मेरे नाना हबीबे किबरिया शाहे पैगंबर हैं। बताओ क्या तुम्हारे नाना भी महबूबे दावर हैं। मेरे नाना पे अल्लाह पाक ने कुरान उतारा है। तुम्हारे नाना पे बोलो जरा कुरान आया है। गए नाना हमारे अर्श पर एक पल में आए हैं। तुम्हारे नाना ने भी मर्तबे क्या ऐसे पाए हैं। रसूल अल्लाह ने हंसकर गले से उनको चिपटाया।
मसरत से अली और फातिमा का खिल गया चेहरा। हुसैन इब्ने अली पर शौक जो कुर्बान जाएगा, अली पर शौक जो कुर्बान जाएगा, हुसैन इब्ने अली पर शौक जो कुर्बान जाएगा, उसे जन्नत मिलेगी जब वो कौसर के पाएगा।